तलाश करना प्रारंभ कर दिया और तब वे पुनः बीच में मिले और एक दूसरे को घूरा। ओके, यानी वो देखने लगे। सबसे अजीब बात मैंने तो कभी नहीं सुनी, जॉर्ज ने कहा। बड़ी रहस्यमय बात है। क्या बात है? हैरिस ने पूछा। क्या बात है? तब जॉर्ज हैरिस के पीछे घूमकर गया और उसे मिल गई। क्यों? ये तो हर समय यही थी, वह चिल्लाकर बोला। हर समय यही थी ये चीज़ तो जिसे तुम ढूंढ रहे हो? ओके, वह चिल्ला उठा, क्रोध से चिल्ला उठा। कहाँ? हैरिस ने चिल्लाया पीछे घूमते हुए। क्या तुम शांत नहीं खड़े रह सकते? जॉर्ज दहाड़ा उसके पीछे दौड़ते हुए और उन्होंने इसे उतार दिया और चाय के बर्तन में पैक कर दिया। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है देखिए। Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambitions in life is to get in the way and be shown at if he can square him in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nonsense. ठीक है? And make people mad and have things thrown at his head. Then he feels his day has not been wasted to get somebody to stumble over him and course him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit become quite unbearable. ओके, यानी अब इसमें जो 12 स्टैंजा है, लेखक कहते हैं कि मॉन्टमोरेंसी यानी एक कुत्ते का नाम है। मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ता है भी निस्संदेह इसमें था। ओके, यानी वो कुत्ता भी इसमें शामिल था। और मॉन्टमोरेंसी की जीवन में उच्च आकांक्षा जो थी वो ये थी कि बीच में टांग अड़ाना और गाली खाना है। यदि वो कहीं भी जहाँ विशेष रूप से उसकी चाह न हो घुसे और पूर्ण उपद्रव बन जाए, खूब उपद्रव बन जाए, लोगों को परेशान करे, लोगों को गुस्सा दिलाए और उसके सिर पर चीज़ें फेंक कर मारी जाए, तो उसे लगता है कि मेरा दिन व्यर्थ नहीं गया है। यानी कुछ लोगों की बीच में टांग अड़ाने की, परेशान करने की आदत होती है और ऐसा ही उसको लगा। किसी को अपने ऊपर ठोकर लगवाना, ठीक है, और क्या करना होता है, और 1 घंटे तक गाली खाना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य व उद्देश्य होता है। किसका? मॉन्टमोरेंसी कुत्ता होता है, उसका स्वभाव होता है गाली खाना, ठोकर लगवाना, 1 घंटे गाली खाना और सबको परेशान करना। जबकि वो ऐसा न कर पाने में सफल हो जाता है तो उसका अहंकार पूर्णतः असहनीय हो जाता है। ओके, he came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed प्लीज टर्न ओवर, कृपया पन्ना पलटिए। 3 of them, okay, 3 of them before Harris could land him with the frying pan. ओके, यानी 13 स्टैंजा में ऑथर कहते हैं कि वह आया और चीज़ों पर बैठ गया ठीक तब जबकि उन्हें पैक किए जाने की जरूरत थी, और वह इस दृढ़ निश्चय के साथ श्रम करता रहा कि जब कभी भी हैरिस या जॉर्ज अपना हाथ किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ाएं तो उसको उसकी ठंडी नम नाक ही उन्हें मिले। और उसने अपनी टांग मुरब्बे पर रख दी और उसने चम्मचों को बिखेर दिया और उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि नींबू चूहे हों, और वह हैम्पर डलिया में घुसा और इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से मारता उसने उनमें से 3 को मार डाला। ओके, यानी जो इनके साथी हैं वो हेल्प नहीं कर रहे, और इस तरह से प्लीज टर्न ओवर।
14. Harris said, I encouraged him. I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the nature, original sin that is born in him that makes him do things like that. Okay. The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. देखिए 14 स्टैंजा में ऑथर कहते हैं कि हैरिस ने कहा कि तूने ही इसे प्रोत्साहित किया है, ओके, और मैंने इसे प्रोत्साहित नहीं किया था। इस तरह के कुत्ते को किसी प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती। यानी ये मॉन्टमोरेंसी जो कुत्ते होते हैं ये तो खुद ही शैतान होते हैं, इनको प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती है और यह तो स्वाभाविक मौलिक पाप है जो उसमें जन्मा है और जो इससे इस तरह की चीज़ें कराता है। यानी जिस तरह की मिस्टेक्स वो करता है, ठीक है, ये सब करना पाप है। कोई मेहनत कर रहा है, कोई उसकी मेहनत को बिगाड़ रहा है, ये गलत बात है, ठीक है। यानी 12:50 पर पैकिंग पूरी हो गई और हैरिस अपनी बड़ी डलिया पर बैठ गया और बोला कि मुझे आशा है, यानी मुझे उम्मीद है कि कुछ भी टूटा नहीं मिलेगा। देखिए बैठ गया और फिर भी कह रहा है कि कुछ भी टूटा नहीं मिलेगा। जॉर्ज ने कहा यदि कोई वस्तु टूटी है तो बस वह टूटी है और यह विचार इसे तसल्ली देता प्रतीत हो रहा था। इसलिए यह भी कहा कि मैं सोने को तैयार हूँ। हम सब सोने को तैयार थे। उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम ऊपर चले गए। ओके, अब देखिए 16 स्टैंजा। Okay. That we tossed for beds and Harris had to sleep with me. He said, do you prefer the inside or outside, Jay? I said, I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. George said, what time shall I wake you fellows? Harris said 7. I said, no, 6. Because I wanted to write some letters. Harris and I had a bit of a row over it, but at last split the difference and said 6:30. Wake us at 6:30. George, we said. ओके, यानी इस स्टैंजा में लेखक कहते हैं, लेखक ने बताया कि हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया, ठीक है। हैरिस को मेरे साथ सोना था। उसने कहा तुझे अंदर की ओर ही सोना पसंद है या बाहर की ओर, जे? मैंने कहा मुझे आमतौर से बिस्तर पर अंदर की ओर सोना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, यानी मुझे अंदर ही सोना है। मैंने कहा मैं आमतौर से बिस्तर पर अंदर की ओर ही सोना पसंद करता हूँ। हैरिस ने कहा यह तो बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। और उसने कहा कि जॉर्ज ने कहा साथियों मैं तुम्हें किस समय जगाऊँ? हैरिस ने कहा 7 बजे। मैंने कहा नहीं 6 बजे, क्योंकि मैं कुछ पत्र लिखना चाहता था, ठीक है। हैरिस तथा मुझ में इस बात को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, लेकिन अंत में झगड़ा सुलझ गया और कहा 6:30 बजे। चलो ठीक है, 6:30 बजे जगेंगे, हमें 6:30 यानी 6:30 बजे उठा देना जॉर्ज, हमने कहा। ओके, 16 stanza. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. Okay, यानी लास्ट स्टैंजा में ऑथर कहते हैं, लेखक कहते हैं, जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमने वहाँ जाने पर पाया कि वह कुछ समय से सोया हुआ था, इसलिए हमने नहाने के टब को वहाँ रख दिया था जहाँ वह इसमें सुबह को बाहर निकलने पर धड़ाम से गिर पड़ा और स्वयं सोने चले गए। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके,
Thank you students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.